हेलो गाइस। देखो, अगर क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगेगा ना, आंसर अच्छा लगेगा, तो तभी तुमसे कुछ कहूँगा। न्यूज़ से पहले कुछ नहीं कह रहा, सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। कभी कहो 20 सेकंड ख़राब कर दिया हमारी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जहाँ भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया, बोले तो हर एक एंगल 60 डिग्री का। तो यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है इतना, ठीक है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज ए सेंटर अ सर्कल इज ड्रोन। यहाँ से हर एक वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये भी यहाँ से पकड़ के ये कर दिया, और टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरी साइड है ना, अगर इसको दोनों टच कर रहे हैं तो आधी तो यहाँ पे इस पे जा रही है और आधी इस वाले के अंदर जा रही है। समझ में आ गई बात। विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ। हाँ, इसने खुद दे दिया। चलो, ये जो है ये आधी है, जो इसकी आधी की लेंथ है ना, वो इसकी रेडियस हो गई। यानी कि पहले तो हम लेंथ निकालेंगे, फिर इसकी रेडियस निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताओ। अब देखो, है तो क्वेश्चन आसान। शेडेड रीजन मैं कैसे निकाल लूँगा? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ मैं, ठीक है। और उसमें से इस वाले का, इसका, और इस वाले, और इस वाले सेक्टर का, तीनों सेक्टर का माइनस कर दूं तो बचे कुछ का एरिया आ जाएगा। लेकिन पहले मुझे सेक्टर का एरिया तो चाहिए। सेक्टर का एरिया चाहने के लिए मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस ये वाली, आर आर आर, ठीक है। रेडियस तब मिलेगी जब मुझे साइड पता होगी। साइड का आधा कर दूंगा, रेडियस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक फॉर्मूला पता है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। कमेंट में लिख दो जल्दी से, अगर आता है। अगर नहीं आता तो मत लिखियो, कभी झूठ लिख दोगी। हाँ, मुझे आता था भैया, मुझे आता था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 1732। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1732.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब √3 को ले लो। उसने बोला है कि √3 को ये ले लो, 1.73205, यानी कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये बताओ, देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे पहुँचाओ। ए 1 2 3 4, ऊपर वाले को तो मैंने 4 पॉइंट पे पहुँचा दिया। तो कब पहुँचाया? जब मैंने, अब फिर जब मैंने इस पॉइंट को इधर पहुँचा दिया तो फिर मुझे गुना करनी पड़ेगी कहाँ से? ए कितनी जाए? 1 2 3 4, 4 जीरो से। समझ में आ गई बात? अरे यार, ये कैलकुलेशन है यार, पॉइंट वाली। पॉइंट को इधर खिसकाओ, जीरो बढ़ाओ, इससे ये काट दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। 40,000 ए स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 40,000। तो ए बराबर आ जाएगा √40,000, यानी कि 200। तो साइड आ गई 200 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड आ गई 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल उसकी आधी हो जाएगी साइड की, इक्वल्स टू, देखो ये पूरी साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200, और यहाँ से यहाँ तक है रेडियस, इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आ गई तो अब हमें मिल जाएगा एरिया। किसका? कोई से भी एक इसका सेक्टर का एरिया निकाल लो। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहते थे, कि जितना भी एंगल दे रखा हो उसे तो लिखो ऊपर, और टोटल एंगल होता है 360 सर्कल का, और इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो। ठीक है भाई लोग, तो ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा। देयरफॉर एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल्स टू थीटा
डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 60। इक्विलेटरल देने का फ़ायदा मिल देख लिया अब। इंटू पाई, पाई को नहीं, पाई को 22/7 लेना है, 3.14। चलो अभी ऐसे ही लिख लो। इंटू आर कितना है 100, 100 गुना 100। इस जीरो से, अबे 2 जीरो क्यों काट दी मैंने, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। पहले तो यहाँ से 6 छंग 36, ये करो। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा, ये 10,000 पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक, ये आ गया एक सेक्टर का एरिया। देयरफॉर तीनों सेक्टर का, देयरफॉर एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ठीक है, 5,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया तीनों का, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो शेडेड रीजन का चाहिए। तो ट्रायंगल वाले में से इसका 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 तीनों का माइनस कर दो। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन इतना लंबा था नहीं जितना मैंने बना दिया, लेकिन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि समझाना था मुझे आराम से। उसका एरिया दे रखा है ये 1732.5 माइनस इसका घटा दो 5,000 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी 3.14। तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा, देखो। उत्तरमाला में से देख के, क्या कहते हैं, आंसर शीट कहते हो ना तुम, आंसर शीट में से देख के एकदम गजब का आंसर लिखूंगा, 1620.5। ठीक, तो यही आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर मज़ा आया हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा हो ना, ठीक है, तो कमेंट करो। सबसे पहले कर दो कमेंट। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो करो डिसलाइक, ठीक है, और फिर लिखो कमेंट के समझ में नहीं आया, मुझे फुकाओ, किलसाओ मुझे, मतलब जिससे मैं और अच्छा पढ़ाऊँ तुम्हें। लेकिन अगर भाई समझ में आया ना, तो फिर ऐसे ना करियो, फिर तो सही सही लिखियो, ठीक है, कि समझ में भी आया, लाइक भी कर दिया। ठीक है, ऐसे करियो, जो जी में आया लिख दिया करो, बस अच्छा खासा होना चाहिए कुछ, मतलब वैल्यूएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गाली लिख के चले गए तुम। ठीक है।